स्टूडेंट्स पीके बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम जो है जीव विज्ञान से अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है लेकर आए हैं सेल डिवीजन से। सेल डिवीजन कोशिका विभाजन से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं और इसको देखें प्रश्न जो है और इसका नोट्स बनाएं। अच्छा, ये प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जीव विज्ञान के इतने ढेर सारे क्वेश्चन हम आपको देंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी तो हमने आपके लिए जीव विज्ञान के जो है 17 वीडियो डाल चुके हैं, ये 18वां वीडियो आपका है। तो अभी हमने साइटोलॉजी से डाला है और अन्य जो है जीव विज्ञान के क्वेश्चन डाले हैं। अभी हम आपको सेल डिवीजन से क्वेश्चन दे रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके टीजीटी, पीजीटी और नीट और भी जो मेडिकल संबंधी एग्जाम्स होते हैं, ऐसे ही ढेर सारे प्रश्न जो है इसी तरीके से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आप इसको जो है नोट्स बनाएं बढ़िया से, बेहतर तरीके से और बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता है। मैं एक क्वेश्चन इस तरीके से बना रहा हूँ कि आप इसको बस मात्र जो है 10-11 मिनट का वीडियो होता है, 10-11 मिनट में आप जो है इस वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं। आइए देखिए क्वेश्चंस जो है कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सूत्री विभाजन। जो आपका सूत्री विभाजन है, सूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी। वाल्टर फ्लेमिंग। सूत्री विभाजन है ना, जो सूत्री विभाजन है की खोज किसने की थी? वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी। अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब जो आपका मियोसिस होता है, यानी कि रिडक्शन डिवीजन भी इसको हम कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन भी हम इसको कहते हैं। तो ये जो है को सर्वप्रथम किसने देखा था? अर्धसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? फार्मर और मुरे ने देखा था इसको। नेक्स्ट है सेल डिवीजन को, इसका विभाजन का नियंत्रण कंट्रोल होता है, कहाँ होता है? होता है किसके द्वारा होता है? प्रोटोओन्कोजीन के द्वारा होता है। प्रोटोओन्कोजीन के द्वारा होता है। स्पिंडल जो तंतु होता है, स्पिंडल जो आपका होता है, फाइबर होता है, किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन के बने होते हैं, यानी कि तंतु किसके बनते हैं? प्रोटीन के। स्पिंडल फाइबर इंग्लिश में इसको कहते हैं। असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन मतलब माइटोटिक डिवीजन जो होता है किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है, आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि मियोसिस के द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। जो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि प्रोफेज जो सेकेंड होता है विभाजन में, कौन सी प्रक्रिया होती है? तो क्या होता है? अर्धगुणसूत्रों का पृथक्करण होता है। अर्धगुणसूत्रों का क्या होता है? पृथक्करण होता है, यानी कि सेपरेशन ऑफ जो है क्रोमैटिस जो होते हैं, सीमी क्रोमैटिस होते हैं, उसका। अर्धसूत्री नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती है, यानी कितनी सेल्स बनती है? एक सेल से कितनी सेल्स बनती हैं? तो 4 सेल्स बनती हैं। ठीक है, 4 सेल्स बनती है, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट में जब पूरा आपका जो कंप्लीट होता है, यानी कि पहला जो आपका डिवीजन चलता है आपका, उसमें ये 4 सेल्स बनती हैं। और फिर जो आपका सेकेंड वाला चलता है, फर्स्ट प्लस सेकेंड जब चलता है साइकिल, तो वहाँ पर क्या होता है? 4 सेल्स बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन प्रवस्था में, जीवन फेज में सिंथेटिक होते हैं, सिंथेटिक होते हैं नहीं, संश्लेषित होते हैं। कौन होते हैं? प्रोटीन एंड आरएनए का संश्लेषण होता है जीवन फेज में। याद रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है। विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर किस फेज में होती है? विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैकेटिंग फेज में होती है, ये पैकेटिंग फेज में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन सेल साइकिल की, यानी कोशिका चक्र के किस फेज में जो है बनते हैं? तो एस फेज में बनते हैं, एस फेज में बनते हैं। यहाँ डीएनए सिंथेसिस होता है, एस फेज में होता है। सूत्री तथा अर्धसूत्री, सूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन में
यानी कि माइटोटिक डिवीजन और जो है मियोसिस जो डिवीजन है में क्या अंतर होता है। तो कैजमेटा, अंतर तो बहुत होते हैं लेकिन ये मुख्य अंतर है, कैजमेटा जो होता है का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन में, जबकि माइटोटिक डिवीजन में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है कैंसर किस कारण होता है। जो कैंसर होता है इसके कारण होता है, तो सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने पर होता है। स्टॉप जब हो जाती है आपकी, तो माइटोटिक डिवीजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया जो होती है जब स्टॉप हो जाती है तब आपका क्या होता है, कैंसर होता है। गुणसूत्र क्रोमोसोम्स तर्क स्पेंडिल फाइबर्स से किसके द्वारा जुड़े रहते हैं। इसके द्वारा जुड़े होते हैं सेंट्रोमियर, यानी गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं, सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन नंबर है आपका, कोशिका चक्र किस क्रम में होता है। कोशिका का चक्र किस क्रम में चलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, नीट में पूछा गया है, टीईटी पीजीटी में ऐसे क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं और बहुत रिपीट भी क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए कोशिका चक्र किस क्रम में होता है, मतलब सेल साइकिल का जो आर्डर होता है, क्रम होता है, सीक्वेंस होता है, कैसा होता है आपका। तो पहले आपका होता है G1 फेज होता है, फिर S फेज होता है, फिर G2 फेज होता है और फिर जो है आपका M फेज होता है। ये क्रम याद है, G1 S G2 और M फेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, याद है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 क्वेश्चन। तो सूत्री विभाजन जो होता है माइटोटिक डिवीजन में गुणसूत्र क्रोमोसोम सेंट्रोमियर्स जो होता है का विभाजन होता है। कहाँ होता है, सेंट्रोमियर का विभाजन, एकदम सेंट्रो, सीधा सीधा बात है। जब कह रहे हैं सेंट्रोमियर कह रहा है तो सेंटर में है, सेंटर क्या होता है, मध्य कह लीजिए, मेटाफेज में होता है। इस तरीके से याद करें। नेक्स्ट है कायिक कोशिका जो सोमेटिक सेल्स होती है विभाजित होती है, कहाँ विभाजित, तो अर्धसूत्री सूत्री विभाजन द्वारा, माइटोटिक डिवीजन के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्रों की रचना किस प्रवस्था में साफ स्पष्ट स्पष्ट आपको एकदम दिखाई देती है, एकदम पूरा क्लियर दिखाई देती है। गुणसूत्र की रचना किस फेज में आपको एकदम स्पष्ट दिखाई देती है, तो वो मेटा फेज में होती है, मध्यावस्था में ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाला गया है। इसमें सूत्री विभाजन होता है यानी कि माइटोटिक डिवीजन होता है प्याज के मूलाग्र में, मूलाग्र एपेक्स रूट में होता है उसके ओनियन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका विभाजन की प्रथम प्रावस्था है, क्या है, यानी कि कोशिका विभाजन की जो पहली अवस्था स्टार्ट होती है वो भी इंटरफेज के बाद जो अवस्था स्टार्ट होती है। इंटरफेज में तो सेल्स क्या होते हैं, पूरी वहाँ तैयार होते हैं, रेडी होते हैं वो कोशिका विभाजित होने के लिए। और फिर जो स्टार्ट होती है पहली जो है फेज स्टार्ट होती है उसको हम कहते हैं प्रोफेज के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री जो विभाजन होता है उसमें कुछ पदार्थ है उसमें विष के लिए कार्य के करते हैं और समसूत्री विभाजन को क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। तो वो कौन सा है, पॉइजन, विष जो है वो कॉल्चिसिन है। इसको याद रखेंगे, कॉल्चिसिन है। ये समसूत्री विष की तरह जो है पॉइजन की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस डिवीजन में प्रोफेज फर्स्ट का सही क्रम है। प्रोफेज फर्स्ट में आपके 5 जो है सब जो है फेज पाए जाते हैं। वो पांचों जो सब फेज है वो कौन कौन से है, इनका क्रम जो है बहुत बार ही जो है पूछा गया है। तो देखिए कौन कौन से हैं आपके, लेक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस होता है। याद रखें, लेक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस होता है। अच्छा, साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है आपका, यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, कोशिका द्रव्य जो साइटोप्लाज्म होता है उसका डिवीजन होता है। नेक्स्ट है आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस साफ दिखाई देता है, कहाँ दिखाई देता है, इसमें दिखाई देता है सूक्ष्म बीजाणु हानि में दिखाई देता है। सूक्ष्म बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्रों की संख्या आधी घटकर किस अवस्था में रह जाती है, तो रह जाती है किसमें, एनाफेज फर्स्ट में।
एनाफेज फर्स्ट में तो विभाजन क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये आपकी 4 अवस्थाएं होती हैं। और इसके बाद जो है प्रोफेज में आपके कौन कौन से होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज में आपके 5 अवस्थाएं होती हैं और सबसे लंबी जो है लॉन्ग जो फेज होता है सबसे ये प्रोफेज फर्स्ट होता है। आगे होगा ऐसा क्वेश्चन भी आगे हमने दिया है यहाँ पर, तो ये घटकर कितने जाए, एनाफेज, एनाफेज फर्स्ट में ऐसा होता है, घटकर आधी रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन में अर्ध गुणसूत्र कब साफ दिखाई देते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में अर्ध गुणसूत्र कब साफ दिखाई देते हैं, तो कब साफ दिखाई देते हैं आपके पैकी टीम जो है उप अवस्था में जो है दिखाई देते हैं। पैकी टीम, जहाँ पैकी टीम में आपका क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है आपका पैकी टीम फेज में। नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है, तो किसके संश्लेषण में काम आता है, डीएनए पॉलीमरेज, तो न्यूक्लियोटाइड से डीएनए के संश्लेषण में होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, बेस शुगर फास्फेट इकाई को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड, और बेस और शुगर इकाई को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। तो डीएनए की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड होता है। बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, जुड़कर डीएनए की द्विसूत्री संरचना का जो है निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अर्धसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रवस्था है, तो क्या है, अभी हमने बताया था प्रोफेज फर्स्ट होती है, सबसे लंबी प्रवस्था होती है, और इसमें ये 5 जो है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस जो है उप प्रवस्थाएं जो है इसमें पाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन आपका है डीएनए रिप्लिकेशन की सही विधि है, क्या है सही विधि, सही विधि क्या है, डीएनए की रिप्लिकेशन की सही विधि क्या है इसका, तो वो है आपका सेमी कंजर्वेटिव्स। क्या है, सेमी कंजर्वेटिव्स होता है, जिसको हिंदी में आप कहते हैं अर्ध संरक्षी, यानी डीएनए क्या होता है, अर्ध संरक्षी होता है। अर्ध संरक्षी का मतलब ये होता है कि डीएनए का एक जो स्टैंडर्ड होता है, एक जो सूत्र होता है वो पुराने डीएनए का होता है, बाकी और एक जो उसमें सूत्र बनता है वो क्या होता है आपका, वो एक नया सूत्र बनकर तैयार होता है। यानी कि डीएनए में एक पुराना ही सूत्र होता है, दूसरे डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, तो डबल स्टैंडर्ड में एक सूत्र पुराना होता है ओल्ड डीएनए का, और एक सूत्र क्या होता है रेप्लिकेशन के द्वारा नया बनता है। इस तरीके से एक द्विसूत्री डीएनए की रचना हो जाती है। इसीलिए कहता है एक पुराना होता है और एक जो आपका नया उसमें बन जाता है, इसलिए कहा जाता है डीएनए क्या होता है, अर्ध संरक्षी होता है। अर्ध संरक्षी का मतलब यही हुआ आधा पुराना और आधा नया, यानी कि एक सूत्र नया और दूसरा क्या होता है नया बन जाता है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा डीएनए रिप्लिकेशन में सेमी कंजर्वेटिव्स किसे कहते हैं। तो ये आपके इम्पोर्टेंस क्वेश्चन रहे। तो नेक्स्ट वीडियो साइटोलॉजी से लेकर हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए इसको आप रिवाइज करें, इसका मंथन करें, इस पर विचार करें, इसको बढ़िया तैयार करें, इसका नोट्स बनाएं। धन्यवाद, गुड बाय।